नमस्कार दोस्तों, आइए सीखते हैं बिहार बोर्ड 2026 के मॉडल सेट के चौथा सब्जेक्टिव को। दोस्तों आप यहां देख रहे हैं 2026 के मॉडल सेट के चौथा सवाल है द्विघात बहुपद px² प्लस 5√2x-3 के शून्यकों को ज्ञात करें। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में क्या किया है, प्लेलिस्ट लगा दिया है। पहला और दूसरा प्लेलिस्ट है बिहार बोर्ड 2000 मैथ के मॉडल सेट 2025 और 2026 के सवालों का। तीसरा चौथा प्लेलिस्ट है 2025 के प्रथम पाली में और दूसरी पाली में पूछे गए मैथ के सवालों का। और पांचवा प्लेलिस्ट है, चूंकि ये कहाँ का सवाल है, बहुपद का सवाल है, बहुपद का लगा दिए हैं। आप वहां जाइए, उन वीडियो को इत्मीनान से देखिए ताकि समझ बनेगा कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जाता है और आपको कैसे बनाना है। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। सबसे पहले क्या लिखिएगा, कॉपी पे हल लिखिएगा। यहाँ क्या दिया है दोस्तों, तो px बहुपद दिया है। px बराबर क्या हो जाएगा, तो px बराबर है 4x² प्लस 5√2x-3। क्या निकालना है, शून्य का निकालना है। किसी भी बहुपद का जब शून्य का निकालना होता है ना, तो उस बहुपद को किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। यहाँ लिखेंगे चूंकि शून्य का निकालना है इसलिए px बराबर क्या हो जाएगा, px बराबर 0 हो जाएगा। और px का मान कितना दिया है, तो यहां से दिया है 4x² कितना है, प्लस 5√2x-3 बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब क्या करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट करेंगे। यहाँ कितना है, 4x² है, तो यहां से हो जाएगा 4x² गुने कितना है, -3 है, तो -3। यहां से कितना हो जाएगा, 4 तिहाई 12 -12x²। अब यहां से देखिए, लेकिन पिछला क्या है, 5 -√2 है। अब क्या करना होगा, 12 को इस तरह से तोड़ना है। कैसे, इस तरह से तोड़ना है कि हमको क्या मिलेगा, जोड़ने घटाने पर 5√2 मिलेगा। दोस्तों रूट देख के ना घबराना नहीं है, डरना नहीं है, इत्मीनान से पूरा अंत तक देखिए, यह सवाल बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आइए 12 को तोड़ते हैं, क्योंकि रूट तो चाहिए, तो मतलब √2 क्या होता है, 2 होता है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 2 हो जाएगा, तो 6, 3 दूना ही 6। अब यहां से देखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा अगर 3√2 गुने 2√2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 5, जोड़ने पे तो आ ही जाता है, आ जाता है ना दोस्तों, 3 और 2 5 जोड़ने पे तो आ जाता है। लेकिन 3 दूना ही 6 और 2√2 क्या हो जाएगा, 6 12 बिल्कुल आ रहा है। 3√2 गुने 2√2 गुना करने पे 12 आ रहा है। और क्या हो जाता है, 3√2 में जोड़ेंगे 2√2 को तो कितना आएगा, 5√2। मान लीजिए 3 दूना ही 6 और यह √2 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, तो 6 दूना ही 12 12 आ गया, जोड़ने में 5 बिल्कुल आ चुका है। यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस 3√2x प्लस 2√2x-3 = 0। अब यहां से क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। इस दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहां से √2 है तो इसमें घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, √2 होगा और x होगा। यहां से 2√2 बच जाएगा, और यहाँ प्लस है तो प्लस, और 3 है तो 3। यहाँ क्या होगा दोस्तों, तो प्लस एक कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2, और यहाँ क्या हो जाएगा, -3। अब यहाँ देखिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर आ ही नहीं रहा है। यह दोनों ब्रैकेट बराबर हर हाल में आना चाहिए, जो कि नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि इसको जोड़ने पे नहीं, यहाँ पे क्या आएगा, घटाने पे। अर्थात कोई और दूसरा देखिए, तो दूसरा क्या हो सकता है, 6 दूना ही 12। ध्यान दीजिए तो 6√2 गुने अगर √2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और 6√2 में से क्या घटाएंगे, तो घटा देंगे √2 तो क्या आ जाएगा, 5√2। बिल्कुल ये दोनों लेख के देखिए, क्योंकि यहाँ क्या है दोस्तों, तो ये दोनों बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए ये दोनों को हटाना होगा। ये दोनों लिए थे तो क्या आ गया, नहीं आया है। अब क्या करते हैं, इस दोनों को लेते हैं, 6√2 और 2 को लेते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4x² प्लस 6√2x माइनस क्या आ जाएगा, √2x-3 = 0। अब यहां से देखिए इस दोनों में कॉमन लीजिए, तो कॉमन क्या आएगा, 2√2 और x कॉमन आएगा। क्यों, क्योंकि 4 है ना, तो 4 क्या होता है, 4 को इस रूप में लिख सकते हैं। इतना बाहर आ जाएगा तो √2 बच जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ हो जाएगा √2x। यह क्या है, 2√2x बाहर आ गया है और 6 में से 2 बाहर आ गया है, तो प्लस कितना हो जाएगा,
3, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे। कुछ कॉमन दिख रहा है, कुछ कॉमन नहीं है, तो क्या दोस्तों एक कॉमन लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा √2x, अब प्लस क्या हो जाएगा 3 = 0। देख लीजिए दोनों बक्सा बिल्कुल बराबर आ गया है ना, इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, इस दोनों को कॉमन लेंगे, तो क्या हो जाएगा √2x + 3 × क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा 2√2x -1 = क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से देखिए, आप यहाँ से समझ लीजिए अच्छे से, यहाँ क्या है इस रूप में था, इसको हम क्या करना फर्स्ट इंटू लास्ट किए हैं, तो कितना आ गया है -12x² आ गया है ना। फिर उसके बाद देखिए हमको क्या करना है, 12 को इस तरह से तोड़ना था कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए 5√2x आ जाए। तो हमने क्या किया, पहले हमने लिया था 3√2 और गुने 2√2, गुना करने में 12 और जोड़ने में 5, लेकिन जब जोड़ने में 5 आ रहा था ना तो बॉक्स में बराबर नहीं हो रहा था, अलग अलग आ रहा था, मतलब वो गलत हो गया है। कभी कभी बच्चा धर से ले लेता है, इसलिए उसको ना लेकर फिर दूसरा खोज किए हैं, तो दूसरा भी हमको मिला है 6√2 गुने √2। इसको जब हम रखे हैं तो क्या आ गया है, अच्छे से कॉमन आ गया है, बक्सा ही बराबर हो गया है, और दोनों बक्सा कॉमन लिए हैं तो ये आ गया है। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, तो क्या करेंगे, दोनों आपस में गुना है, तो जब इसको इस पर लाएंगे ना तो क्या होगा 0/2√2x -1, तो 0 में कुछ से भाग कीजिए, सब 0 हो जाएगा, इसलिए जब इसको इस पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, √2x + 3 बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ से देखिए x का मान निकालिए, तो क्या हो जाएगा √2x = -3। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, x = -3/2, किसका मान आ गया है x का। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब फिर यहाँ से देखिए, जब इसको अब इस पर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 0/√2x + 3 आएगा ना, तो 0 में कुछ भाग कीजिएगा 0 आ जाएगा। इसका मतलब जब इसको इस पार से इस पर लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 के बराबर, और ये कितना है 2√2x -1। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2√2x -1 = 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा √2x = 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा x = 1/2√2। किसका मान निकल गया, x का मान निकल गया। मतलब ये जो px बहुपद है ना, इसका दोनों शून्य का निकल गया, एक शून्य का आया है -3/2 और दूसरा शून्य का आया है 1/2√2। यहाँ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अतः px का शून्यक क्रमशः -3/2 तथा 1/2√2 है। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। दोस्तों कॉपी कलम उठाइए और इसे अच्छे से नोट कीजिए, और कम से कम 10 नहीं तो 5 दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिए, ताकि वो भी बना सके। दोस्तों इसमें कहीं कोई दिक्कत है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्या आपने सीख लिया, कमेंट करके बताइए, इंतजार रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।